बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें, तलबा हो जाएं तैयार क्योंकि कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़रा सेहत और तालीम के इजलास में ये फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे, जबकि MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर होंगे। आपको अपडेट करे हैं, तलबा तैयार हो जाएं क्योंकि कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़रा सेहत और तालीम के इजलास में बड़ा फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे, जबकि MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर होंगे। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं, कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़रा सेहत और तालीम के इजलास में ये फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे। MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर होंगे। आपको बताएं, मुल्तान में वर्ल्ड सिटी एरिया की 4 यूनियन काउंसिलों में वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। वजीर मुमलिकत आमिर डोगर का कहना है कि वर्ल्ड सिटी एरिया की तमाम पुरानी वाटर सप्लाई लाइनें तब्दील होंगी, जबकि नई लाइनों पर 13.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मजीद रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से जुनेद अनवर। शहर में सीवरेज की बोसीदा लाइनों की तब्दीली के 2.25 अरब रुपए के मंसूबे के इफ्तिताह के बाद अब पुरानी वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली के मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया गया है। मंसूबे का इफ्तिताह वजीर मुमलिकत आमिर डोगर, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने किया। इस मौके पर वजीर मुमलिकत आमिर डोगर ने कहा कि मुल्तान का सबसे दरीना मसला वाटर सप्लाई का है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी समेत सीवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम को बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। यहाँ के लोगों का सबसे दरीना मसला ये था कि हमें पीने का साफ पानी चाहिए। लाइनें बसीदा हो गई हैं, गल सड़ गई हैं, तो इसकी तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। हम इस कोशिश में कामयाब हुए। ये सदका जारिया भी है और ये विजन भी है मेरे लीडर इमरान खान वज़ीर आज़म का। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम कुरैशी ने कहा कि मुल्तान शहर में अरबों रुपए के फंड से तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा रहे हैं और आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। बदनसीबी से माजी में प्लान करके इस इलाके को पसमानदा रखा गया। मतलब इस जदीद दौर में जो इलाका साफ पानी के पीने के पानी से महरूम हो, आप उसकी ज़ुबू अली का अंदाजा कर सकते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी क़यादत का, बिलखुसूस सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब का, अपने भाई MNA वज़ीर मुमलिकत मतलब मलिक आमिर डोगर साहब का, कि इनकी खुसूसी दिलचस्पी से अल्लाह पाक ने हमें यह दिन दिखाया। इस मौके पर MD वासा नासिर इकबाल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वर्ल्ड सिटी एरिया की 4 यूसीज में 12, 10, 8, 6, 4 और 3 इंच की लाखों फुट नई वाटर सप्लाई लाइनें डाली जाएंगी और 4 क्यूसिक के 3 नए ट्यूबवेल नस्ब किए जाएंगे। शहर के इस गंजान आबाद इलाके में वाटर सप्लाई की मिक्सिंग की शिकायत का तदारुक होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, कोरोना की तीसरी लहर अभी जारी है कि डेंगू इंतजामात भी शुरू हो गए। पंजाब हुकूमत ने डेंगू की रोकथाम के लिए इकदामात की हिदायत कर दी। महकमा सेहत ने डेंगू इकदामात बारे इंतजामिया को एक खत लिखा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के खत में कहा गया कि डेंगू पर चेक रखने के लिए आउटडोर और इनडोर सर्विलेंस मॉनिटर की जाएं। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए इकदामात करने की हिदायत भी की गई है। बहावलपुर और रहीम यार खान में नहरों से पानी चोरी मसला बन गया। महकमा केनाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पंजाब पुलिस को पानी चोरी रोकने में मदद न करने पर शिकवा भरा खत लिख दिया है। नहरों से पानी चोरी होगा तो टेल के किसान को पानी कैसे मिलेगा? महकमा केनाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन मुश्ताक को लिखे गए खत के मुताबिक पानी चोरी रोकने में पुलिस मदद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वो पानी चोरी करते पकड़े गए अफराद पुलिस के सुपुर्द करते हैं, लेकिन पुलिस मुकदमात ही दर्ज नहीं करती। खत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में FIA ऑफिस में 6 एहलकारों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वालों एहलकारों में मोहम्मद राशिद, अदील, आसिफ नूर, शौकत अली, शाह महमूद शामिल हैं। FIA हुकाम के मुताबिक 95 एहलकारों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। 39 की रिपोर्ट मौसूल हुई है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में FIA ऑफिस में 6 एहलकारों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वालों एहलकारों में मोहम्मद राशिद, अदील, आसिफ नूर, शौकत अली, शाह महमूद शामिल हैं,
जबकि FIA हुकाम के मुताबिक 95 एहलकारों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिनमें से 39 की रिपोर्ट मौसूल हुई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, भारत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लाखों तलबा की इल्मी दरसगाह सादिक डीन हाई स्कूल तारीखी अमारात और सकाफती विरसे के आलमी दिन के मौका पर देखते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद जहीर की ये रिपोर्ट। तारीखी इमारत और सकाफती विरसा के आलमी दिन पर सादिक डीन हाई स्कूल की तारीखी इमारत की बात न की जाए तो इंसाफ न होगा। सादिक डीन हाई स्कूल बहावलपुर दुनिया की चंद बेहतरीन तारीखी इमारत में से एक है। बहावलपुर के तारीखी मकामात में से एक ये तारीखी मकामात बिल्डिंग है और यहाँ पे दूर दराज से लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। सादिक डीन हाई स्कूल 1882 में कायम किया गया, जिसका संग बुनियाद गवर्नर पंजाब रॉबर्ट एजर्टन ने रखा और गवर्नर पंजाब सर विलियम डीन ने नवाब बहावल खान अब्बासी के साथ 1911 में इमारत को अपडेट किया और इस तरह इदारे का नाम सादिक डीन रख दिया गया। सादिक डीन गवर्नमेंट हाई स्कूल है और डीन और सर सादिक के नाम से मिला के और इसका नाम सादिक डीन हाई स्कूल गवर्नमेंट रखा गया है। गवर्नमेंट सादिक डीन हाई स्कूल भारत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लाखों तलबा के इल्म की प्यास बुझा चुका है। स्कूल में इल्म के हसूल के लिए हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों से तलबा आते थे। उस तदरीसी अमल को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन इस सादिक डीन मोनूमेंट्स को प्रिजर्व करने पर पंजाब हुकूमत और बहावलपुर इंतजामिया के हम शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर, रोही। विरसा सकाफत के आलमी दिन के मौके पर खानेवाल की विरसा सकाफत चांदनी खेज दरिया बनाने वाले कहते हैं कि अपने बुजुर्गों की सकाफत को जिंदा रखे गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। 18 अप्रैल विरसा सकाफत के आलमी दिन के मौका पर खानेवाल की सकाफत चांदनी खेज दरिया तैयार करने वाले कारीगर कहते हैं कि चांदनी खेज दरिया खानेवाल की पहचान है। इनके आबाओ अजदाद हाथ की बनी लकड़ी की खड्डी पर चांदनी खेज दरिया तैयार करते थे। खानेवाल की पहचान है जी, मशहूर मरूफ चांदनी खेज है यहाँ का। हमारा ये काम है जी शुरू के, हमारे बुजुर्ग भी यही करते थे। पहले हाथ की खड्डियाँ थी, अब ये मशीनें लग गई पावर लूम में। कारीगर कहता है कि वो धागे को मुख्तलिफ रंगों में रंग कर मुख्तलिफ रंगों की फिरकियों पर धागा चढ़ाकर मशीन के जरिए मुख्तलिफ रंगों में चांदनी खेज दरिया तैयार करता है। इसके हाथों की तैयार की गई मसनूआत की मांग दुनिया भर में है। पूरे पाकिस्तान में है ना ये बिकता है। वो कहता है यहाँ से है ना बाहर से भी आदमी आते हैं, वो भी यहाँ से है ना से खरीद के ले जाते हैं। चांदनी खेज दरिया फरोख्त करने वाले दुकानदार का कहना है कि चांदनी खेज दरिया खानेवाल की सकाफत की पहचान है। दीगर शहरों से लोग खरीदने आते हैं। तैयार होती है खानेवाल में बेडशीट चांदनी वगैरह, तो पहले ये हाथ की हड्डियों पर तैयार होती थी, अब लेकिन ये मशीनों पर तैयार हो रही हैं और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ इनको लेने आते हैं। चांदनी खेज दरिया खरीदने वाले खरीदार का कहना है कि चांदनी खेज दरियों को जहेज में भी दिया जाता है। लिया से आया हूँ यहाँ चादर खरीदने के लिए। ये बड़ी मशहूर मारूफ चादरें होती हैं और ये पसंद बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे जो है जो चक्कों के लोग हैं ना, जो पुराने लोग हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खानेवाल की विरसा सकाफत की तारीख कई 100 साल पुरानी है। यही वजह है इस विरसा सकाफत को जिंदा रखने वाले कारीगरों को इस पर फख्र है। विरसा सकाफत के आलमी दिन के मौके पर खानेवाल की सकाफत चांदनी और खेज दरी तैयार करने वाले कारीगरों का ये कहना है, दम तोड़ती इस सकाफत को जिंदा रखने के लिए वो अपने बच्चों को भी ये काम सिखा रहे हैं ताकि खानेवाल की ये सकाफत जिंदा रहे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही टीवी, खानेवाल। बात करेंगे महंगाई की तो मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पड़ लग गए हैं। कीमत में 5 रोज के दौरान 30 रुपए किलो तक का इजाफा हो गया है। इस बारे में हमें रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। माह रमजान के दौरान भी ग्रान फरोशी अरूज पर पहुंच गई। चिकन की कीमत 350 रुपए से बढ़कर 380 रुपए फी किलो तक जा पहुंची और मार्केट में जिंदा मुर्गी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक हो गई है। लोगों की तो दस्तरस से बाहर हो गई है जी, गोश्त में चिकन खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले ही बेरोजगारी है, लॉकडाउन हो गया है, कोरोना की वजह से काम नहीं है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं रात को जब बच्चों के साथ इफ्तार करूं तो चिकन के साथ करूं। अब तो चिकन तो दस्तरस बाहर हो गया, इंसान की पहुंच से दूर हो गया। मुर्गी का गोश्त महंगा होने से दुकानदार भी परेशान हो गए। ग्राहक ना होने का रोना रोने लगे। दुकानदारों का कहना है कि कीमत इतनी ज्यादा है कि ग्राहक आता ही नहीं है और काम बहुत कम हो गया है। दुकानें तो खाली होंगी ना, इतनी महंगी मुर्गी का रखी इन्होंने। ठीक है, आवाजें लगा लगा के तो कोई बेचना पड़ता है।
फिर भी गाहक नहीं है। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ इनकी पहुंच से पहले ही दूर था और अब मुर्गी की कीमत ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं। चिकन की कीमत में इजाफा होने से न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं और यही मुतालबा करते हैं कि चिकन की कीमत में कमी वाक़ई होनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। खानेवाल में मुर्गी के गोश्त को पड़ लग गए। एक ही रोज में 10 रुपए फी किलो इजाफे के साथ गोश्त की कीमत 355 रुपए हो गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी कहते हैं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 10 रुपए इजाफे के साथ गोश्त की कीमत 355 रुपए फी किलो हो गई है। मुर्गी का गोश्त शहरियों की खरीदो फरोख्त से बाहर होता जा रहा है। दूसरी जानिब पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हुकूमत की पोल्ट्री की जानिब से अदम तवज्जुही के बायस कीमतों में इजाफा हो रहा है। महंगाई के हवाले से ही बात करेंगे। माह रमजान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लहसुन 240, अदरक 260 और लीमू 320 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने कीमतें कम करने का मुतालिबा कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान में माह सियाम के आगाज से ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बढ़ती कीमतों ने हुकूमत ने अवाम के रिलीफ के दावों की कलई खोल दी है। मार्केट में करेले 80 रुपए, बैंगन 60, प्याज और टमाटर 40 रुपए किलो तक जा पहुँचे हैं। गरीब आदमी तो जो है हर तरफ से पिस रहा है, क्योंकि माह रमज़ान से पहले सब्जी कुछ बेहतर थी, लेकिन माह रमज़ान की वजह से सब्जियों में और महंगाई और इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से उनको ख़रीदना बहुत ही परेशान है। गरीब इंसान अब किस तरफ जाए? सब्जियों की तरफ आता है, सब्जियाँ महंगी हैं, परचून की तरफ जाता है, घी, आटा, चीनी, दालें, ये सब महंगी हैं। शहरियों का कहना था कि आए रोज कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान है और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। एक आम आदमी का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। हर चीज़ जो है ना महंगाई के दौर में हर पहुँच गई है। ठीक है, टमाटर, आलू, प्याज इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब बंदे की सोच से बाहर हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान के रमजान बाजारों में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। चीनी के लिए लंबी लाइनें लग गई। शहरी रोजे की हालत में कई घंटे ख्वार होने लगे। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे माजिद क्लासरा। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार कायम किए गए, मगर शहरी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि चीनी के हसूल का काम इंतहाई सुस्त है। इंतजामिया को चाहिए कि शहरियों का ख्याल रखे। 2 घंटे हो गए हैं अभी तक, यानी कि लाइन में लगा हूँ। कोई ऊपर वाले जान पहचान वाले आते हैं और चीनी लेके चले जाते हैं। हम वैसे ही अभी तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए, अभी मेरी बारी नहीं आई और दूसरा कोई मुनासिब इकदाम भी नहीं है। सस्ते रमजान बाजार में कोरोना SOPs भी मुकम्मल नजरअंदाज। शहरी बगैर किसी समाजी फासले और मास्क के लाइनों में लगे रहे। चीनी लेने के लिए आए बुजुर्ग शहरी भी मुश्किलात से दो चार रहे। शहरों का कहना था कि इससे बेहतर था कि सस्ते रमजान बाजार लगाए ही ना जाते। हुकूमत को चाहिए बरकतों वाले महीनों में आसानियां फराम करे। बहुत परेशान हुए पड़े हम, परेशान है। 2 किलो चीनी के लिए सुबह से लेकर शाम तक 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ता लेने के लिए। कोई तरीका इनका है? चलो 2-4-5 किलो चीनी बंदे को दे दे, इतनी परेशानी ना बंदे को। हर बंदा, लेडीज देखो कितनी परेशान है बेचारी। शहरों ने पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया से अपील की कि चीनी लेने की मिकदार 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो तक की जाए ताकि रश कम हो सके। सस्ते रमजान बाजार शहरियों के लिए जहमत का बायस बन गए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सस्ते रमजान बाजार में सहूलियात को जो है वो बेहतर किया जाए। कैमरामैन मुगीश आजाद के साथ माजिद क्लासरा, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब बहावलपुर के रमजान बाजारों में चीनी से मुतल्लिका मसाइल हल न हो सके। अवाम का कहना है कि 1 किलो चीनी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बहावलपुर के रमजान बाजारों में रोजादार चीनी के लिए ख्वार हो गए। अवाम का कहना है कि 1 किलो चीनी के लिए घंटों लाइन में ठहरना पड़ता है। इंतजामिया रमजान बाजारों में चीनी फरोख्त करने वाले काउंटर डबल करे। अवाम का कहना है कि उनकी गुर्बत का मजाक न बनाया जाए, हकीकी सहूलत फ्राहम की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को रमजान बाजारों में रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। अवाम को 1 किलो चीनी के लिए लंबी कतारों में खड़ा कर दिया जाता है। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। नून के रहनुमा उस्मान खान बाबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि रमजान बाजार में लोग ख्वार हो रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ के रमजान बाजार में लोगों को इज्जत से अशिया मिलती थी। उनका कहना था कि अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। हुकूमत के रमजान बाजार अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। इस हुकूमत का जो रमजान बाजार है, इस कठपुतली हुकूमत का, इसमें लोगों को शनाख्ती कार्ड के ऊपर और घंटों घंटों कतारें लग के शनाख्ती कार्ड के ऊपर इनको किलो या 2 किलो चीनी दी जाती है।
हमारे दौर में लोगों को इज्जत के साथ और उसके साथ चीजें दी जाती थी। लीगी चेयरमैन इजाज रिजवाना का कहना था कि अवाम रमजान बाजार में चीनी हासिल करने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। 1 किलो चीनी हासिल करना मार्का सर करने के मुतरादिफ बन चुका है। रमजान बाजार में कहा जाता है कि साबुन और पत्ती भी खरीदें तो फिर चीनी मिलेगी। ये गरीब पे दोहरा जुल्म कर रहे हैं। एक तो चीजें महंगी मिल रही हैं, दूसरा उसको एक चीज लेने के लिए 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। उस इंतजार के बाद फिर एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज की शर्त लगाना, ये उसके ऊपर मजीद जुल्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी रहनुमा नुमेर अली, जाहिद मसूद, जावेद इकबाल खान, हैदर अली खान, राना मोहम्मद इमाद, रफीक करीमी, फैजान अमीन, अली मुआविया, जुबैर रिजवाना, दानिश सलीम और राना अल्ताफ समेत दीगर रहनुमा भी शरीक थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। माह रमजान अल मुबारक का पहला अशरा जारी है। शहरी रहमत खुदाबंदी समेटने में मसरूफ हैं। मरूफ आलमदीन अलामा फारूक खान सईदी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं कि हमारी खुशनसीबी है कि जिंदगी में एक बार फिर रमजान नसीब हुआ। शहरी ज्यादा से ज्यादा जिक्र खुदा में मसरूफ रहें। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक का पहला अशरा जारी है और शहरी जो है वो रहमत खुदाबंदी समेटने में मसरूफ है। इस वक्त हमारे साथ अल्लामा फारूक खान सईदी मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि रमजान मुबारक का जो पहला अशरा है वो किस तरह से मनाए और कौन सी ऐसी मसनून दुआएं हैं जो इस हवाले से पहले अशरे में करनी चाहिए। नौमुसाए में इबादा, यानी रोज़ेदार की जो नींद है वो भी इबादत में है। वो हलाल तिजारत कर रहा है, ख़रीदो फरोख्त कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, वो इबादत में लिखा जाएगा। एक और मसला जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, जो चीज़ें रोज़े से कबल हराम थी, नाजायज़ थी, ममनू थी, तो रोज़े की हालत में वो और ज़्यादा ममनू हो जाती हैं। और जो चीज़ें पहले हलाल थीं, खाना पीना, इसी तरह माकूलात व मशरूबात से लज्जत काम दहन, ये हलाल है, जायज़ है। और खाना पीना हयात इंसानी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हालत रोज़ा में रोज़ादार के लिए हराम हो जाती हैं। तो जो चीज़ें हलाल थी वो तो हराम हो गई, और जो पहले ही से हराम थी हम उनसे इज्तनाब नहीं करते। गालियाँ, ग़ीबत, चुगली और बदनज़री, इसी तरह फ़वाहिश व मुनकरात हैं जिनसे हम नहीं बचते। तो फरमान रिसालत माब है अलैहिस्सलाम कि बहुत से रोज़ादार वो हैं जिन्हें रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। ये फिर फाका होगा अगर हमने रोज़ा रख कर झूठ बोलना नहीं छोड़ा, बदनज़री नहीं छोड़ी, ग़ीबत चुगलखोरी गुनाहों के काम नहीं छोड़े और हमारे मामूलात वैसे के वैसे जारी रहे, तो हमारे अंदर क्या इनकलाब बर्पा हुआ। रमज़ान शरीफ जब आता है तो हमें एक एहसास ये होता अल्लाह का मेहमान है, हमारे यहाँ चल कर आया। और इसकी आप कदर व मंजिलत देखें कि बैतुल्लाह शरीफ जाएं तो वो हमें नवाजता है और रमज़ान शरीफ हमारे घर आकर हमें नवाज रहा है। इस वक्त हमारे साथ अल्लामा फारूक खान सईदी मौजूद थे, जिनके इस हवाले से ये कहना था कि रोज़ा जो है वो ढाल है और इस वक्त रमजान मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहमत। ठीक है वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, परिंदों से प्यार और अपनायत का एहसास अगर किसी ने सीखना है तो मुल्तान के नासिर महमूद से सीखिए। सुबह सवेरे हाथों में गोश्त के टुकड़े लिए बिल्लियों और चीलों की भूख मिटाता है। इसी हवाले से सरदार अली खान की रिपोर्ट देखिए। यह है औलिया कराम की धरती का बासी नासिर महमूद, जिसके घर के बाहर मोहब्बत से लबरेज पुरखलूस मनाजिर को नुमाया अंदाज में देखा जा सकता है। हाथों में गोश्त के शॉपर लिए अपने ही आंगन के बाहर बैठकर चीलों के दुख सुख का साथी बना ये इंसान किसी फरिश्ते की सिफ्त को अयां करता दिखाई देता है। हर रोज, हर दिन, हर महीना, हर साल हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद चरिंद परिंद का ख्याल रखना चाहिए था। जब हम खुद को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, हमारे मुताल्लिक कहा गया कि जी हम अशरफ मखलूक हैं, बरतर हैं, तो फिर ये बेचारे जो चरिंद परिंद, जो जानवर, फिर इनकी जिम्मेदारियां हम पर बन जाती हैं मजहबी तौर पे, अखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे। तो हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। नासिर ने सिर्फ चीलों को अपना गर्विदा बना रखा, बल्कि मासूम बिल्लियां भी नासिर के हसार में आकर खुद को महफूज समझती हैं। मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने रात की इस नीयत में किसी न किसी बिल्ली को, कौवे को, चील को, इसके लिए अपनी छत पर को बर्तन रख सकते हैं। रात के बचे हुए टुकड़े, अफ्तारी के टाइम जो बची हुई चीजें होती हैं, उसमें हम इनको जरूर ख्याल रखें।
नासिर सूरज तुलू होते ही इन हवाओं के बासियों को खुराक फराम करके अपने दिल और रूह की तस्कीन को मुकम्मल तौर पर जिंदगी का महवर समझता है। प्यार, मोहब्बत और नफीस दिल जैसी खूबियाँ किसी भी इंसान को आम से खास बनाती हैं। कव्वों, बिल्लियों और चिल्लों से इस कदर प्यार करता ये शख्स नासिर महमूद किसी फरिश्ते की सिफात को जरूर अया करता है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना है।